वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वही होगी। हाँ बोलो, कौन? भाई, हमें कैमो बुगर्स के करीब जंगल में मोबाइल सिग्नल मिले हैं, लेकिन आप अकेले मत जाइएगा क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। हमारा वेट कीजिएगा। मुझे अभी वहां की लोकेशन भेजो। भाई आपने सुना नहीं, कॉल का वेट कीजिएगा। तुम मुझे लोकेशन भेजो ओकान। अम्मी, कल रात मोहल्ले में क्या हुआ था? हाँ, तो पता चल गया तुम्हें? हारून और अली का दोबारा झगड़ा हुआ था और उसमें मीने को लग गई। अल्लाह करे बच्चा ठीक हो बस। मतलब कुछ हुआ तो अली उससे शादी नहीं करेगा। वो उसे नहीं चाहता था ना, और मैं चाहती हूँ कि वो उससे जल्दी शादी कर ले, वरना तो वो कभी भी जमरूद को ऐसे नहीं छोड़ेगा। देखती हूँ हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक होगा अम्मी। मुझे वो लड़की वैसी नहीं पसंद, आप जानती हैं, और कुछ ऐसा खास भी नहीं जो पसंद किया जाए। अली हक पर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई औरत इस दुख से गुजरे, कोई माँ अपने मासूम बच्चे से बिछड़े। अल्लाह उस बच्चे को उसकी माँ की गोद में लेकर खिलाना नसीब करे, वरना औलाद खोने के दुख से कोई बड़ा दुख नहीं, लेकिन जिसकी कोई औलाद ना हो उसका दुख भी बहुत बड़ा है। जिहान, मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, बाद में बात करता हूं। यहां क्या करने आई हो तुम? दुनिया से अलग यहां क्या काम था तुम्हारा? या फिर कोई तुम्हें यहां लेकर आया है? ढूंढ लूंगा तुम्हें। बेटा, बारान कहाँ गया है? वो फोन पे बात कर रहे थे किसी से। अच्छा, दिलान का पता चल गया है, वो उसे लेने के लिए गए हैं। तो कहाँ थी वो? ये नहीं पता, इतनी बात नहीं हुई मेरी, नहीं मालूम। हाँ, पता है लोग क्या कहते हैं? अगर सांप के बिल में हाथ डालोगे तो या तो भाग जाएगा या डस लेगा। और तुम्हारा भाई ढूंढते ढूंढते आखिर उस नागिन तक पहुंच ही गया। अल्लाह ना करे उस नागिन की वजह से मेरे बेटे को कोई नुकसान हो। अल्लाह उन दोनों की हिफाजत फरमाए, आमीन। पुलिस स्टेशन से मुझे एक लोकेशन भेजी गई है। ये तो कोई जंगल लग रहा है मुझे। अगर उसमें जरा भी शराफत होती तो इस तरह बेबाकी से यूं मुंह उठाकर जंगल में ना जाती। चलो जिहान, हम भी चलते हैं। तुम इस तरह कैसे जा सकते हो बेटा, मेरी इजाजत के बगैर? वहां कुछ भी मसला हुआ तो बारात खुद देख लेगा। मेरे लिए ये कम है क्या तुम्हारे भाई के लिए परेशान खड़ी हूं? खुदा करे जो परेशानी हो उसी नागिन पे आ जाए।
मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि तुम भी अपनी जान उस मुसीबत में डालो। सुन लो, कहीं नहीं जाओगे तुम। बात सुने, पुलिस वहां भाई से पहले ही पहुंच गई होगी। परेशानी की बात नहीं है कोई। भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। जिहान बिल्कुल ठीक कह रहा है आजाद साहिबा। हमें पूरा यकीन है कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी होगी। हम बरान भाई की मदद के लिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, अगर इसने अपने भाई की मदद करने की ठानी ली है तो काराब सरदार के भाई होने के नाते ये उसकी मदद के लिए जाएगा। चाहे मैं मना करूं या ना करूं, ये जाएगा। याद रखो, मेरा पोता तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना और हमें इत्तला देते रहना। ठीक है आजाद साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। चलो आ जाओ जिहान। मैं आ गया हूं, देखो। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, चलो। सब ठीक हो जाएगा। आ गया हूं मैं, देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आंखें खोलो, उठो, शाबाश। आज के बाद बारात सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम मुझे बचाकर ले जाओगे, जानती थी।
जल्दी उठो। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। यहीं पे है। उसे ये जगह इतनी जल्दी कैसे मिल गई? या फिर उसने मेरा पीछा किया? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई, भाई जिहान रुक जाओ। भाई रुको, जिहान रुको। भाई छोड़ दो मुझे। तुम आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा भाई होता तो वो भी तुम्हें नहीं जाने देता। जाने दो मुझे। रुको, मैं फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। भाई जिहान, भाई अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो गया है, मैं आ गया हूं। भाई, भाई आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैं ठीक हूं, लेकिन ये एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम इस दुनिया से चले जाओ। तुमने खुद खुदकुशी की है दिलर। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, कुछ नहीं किया। भाई दिलहान, दिलहान जिंदा तो है ना? सांस तो चल रही है ना? उठो प्लीज, आंखें खोलो, उठ जाओ। भाई ये उठ क्यों नहीं रही है? पता नहीं। एम्बुलेंस कहाँ है? कर दिया, फोन आ रही है भाई। क्या हुआ मुझे? हम कहाँ हैं? कुछ नहीं, तुम ठीक हो, सब ठीक हो गया। मैं आ गया था तुम्हारे लिए। बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। तुम्हें लेने आ गया हूं। तुम ठीक
अपनी आंखें खोल ली ना, तो अब ठीक हूं मैं। मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी आंखें खोलकर मेरी जान बचा ली है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसको उससे दुश्मनी होगी? देखा जाए तो इस लड़की पर ही हर मुसीबत आती है अम्मी। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है उनकी। अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो गया हो तो। क्या कह रही हो तुम? अच्छी बातें मुंह से निकालो। देखना बारहान साहब अपनी बीवी को वापस लेकर ही आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। हो ही नहीं सकता, नहीं होने देगा। लेकिन उस नागिन को घर वापस लाने के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान मुसीबत में डाल दी। अल्लाह ना करे उसकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे बेगम साहबा। अम्मी, आपको कैसे पता चला कि वो लड़की अगवा हो गई है? हो सकता है उसने कोई जाल बिछाया हो। ऐसा क्यों कह रहे हो हसन? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। बिलाखिर वो लड़की एक कातिल की बेटी है। उसकी रगों में भी तो वही खून दौड़ रहा है ना अम्मी। तो बताएं क्यों नहीं? वो लड़की जिस दिन से इस घर में आई है, रोज हमें एक नया झटका देती है। इस घर में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो सुकून का गुजरा हो। कदर, दारिया कहाँ है? अभी तक वापस नहीं आई? शायद अभी तक नहीं आई बेगम साहिबा। हमने उन्हें नहीं देखा। अली को देखा तुमने? तुम्हारे पास ही गया था। वो नहीं आया इसीलिए पूछा है। सुबह से फोन भी नहीं उठा रहा मेरा वो। अरे भाई, अली को देखा है आपने? हाँ, वो आया था लेकिन कोट लिया और चला गया। मैं कस्टमर्स के साथ बिजी था, तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ कहा नहीं? तुमने ही कुछ कहा होगा। कहाँ है वो? मीने, रिलैक्स हो जाओ। मैं उसे क्या कहूँगा? मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? हाँ, तुम लोग चाहते क्या हो आखिर? तुम्हें क्या लगता है मुझे नजर नहीं आता? कहाँ है अली? मीने, आराम से बात करो। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ। सच बताओ, कहाँ है अली? तुम्हें जरूर पता है। मीने देखो, इंसान का अक्सर अकेले रहने को दिल करता है। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? कुछ सोच रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, अकेले रहना चाहता होगा। ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम घर जाओ और आराम करो जाकर। बेवकूफ लड़की है। हम क्या करेंगे अली का? छोड़े भाई, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? कोई देख लेगा हमें। जाओ यहाँ से, जल्दी करो। पहले पैसे दे। कौन से पैसे? मैंने पहले ही बहुत पैसे दे दिए हैं तुम्हें। वो पैसे तो खत्म हो गए हारून साहब, बहुत महंगाई जो हो गई है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं सीधा जाती हूँ और सबको बता दूंगी कि आप लोगों ने अली के साथ कौन सा खेल खेला है। अच्छा वेट करो, ये बताओ कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उतने ही जितने पहले दिए थे। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं वेट करो। अरे ये तो उस मीने की डॉक्टर नहीं है। ये हारून की दुकान पे क्या कर रही है? क्या चल रहा है यहाँ? ये तो पैसे हैं। या मेरे अल्लाह, हारून इसे पैसे क्यों दे रहा है? ओ, शुक्र है दीदार तो हुआ आपका। क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास है ये? वैसे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जैसे कि सुबह से आप आखिर कहाँ गायब थी और क्या कर रही थी, बताइए। मैं बाहर गई थी, कुछ काम थे मुझे, वो करके आ गई। अच्छा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, लेकिन जब घर में इतनी टेंशन चल रही है तो आपका यहां ना होना थोड़ा अजीब है। खैर, दादी जान पूछ रही थी तुम्हारा, मिल लेना उनसे जाके। सब ठीक तो है ना? काफी घबराई हुई लग रही हो तुम। कैसी घबराहट? तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा हटो सामने से, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, मैं अपने कमरे में जाकर लेटना चाहती हूँ। हाँ कर लो तुम आराम, दारिया साहिबा। पागल समझती हो ना? आराम करना है। मैंने ये सही तरह से छुपाया नहीं था क्या? खैर कुछ नहीं होता, मैं छुपा लूंगी। कोई निशानी नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होने दूंगी मैं। करीम, हम अभी घर के रास्ते में हैं। वो सो रही है, मेरे ख्याल से दवा का असर है। नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। पता नहीं उसने किसी को देखा भी है या नहीं। तुम लोग घर पहुंच गए हो क्या? हाँ पहुंच गए, सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, हम भी पहुंचने वाले हैं।
तुम्हें कवर कर रहा था मैं। बहुत शुक्रिया। हर चीज के लिए, जो कुछ तुमने किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मजाक बनाकर आराम से घर चली जाओगी? हट जाओ सामने से, वरना हशर बिगाड़ दूंगी। हशर बिगाड़ोगी? क्या करोगी तुम? बताओ ना क्या कर लोगी? उफ, तुम्हारा ये गुस्से वाला चेहरा देखकर तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ये नई आईडी है। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, सब कुछ अरेंज हो चुका है। अब कोई शूले नाम की नहीं है। तुम सोशल मीडिया या किसी टीवी चैनल पर नहीं आ सकती और ना ही किसी से दोस्ती कर सकती हो। एक और बात, तुम कभी किसी भी किस्म के मसले में नहीं उलझ सकती। अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो खामोशी से बर्दाश्त कर लेना। समझ गई तुम? हाथ छोड़ दो मेरा। नहीं छोड़ेंगे, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लोगे। तुम्हारे सामने ही खड़े। बैग छोड़ो मेरा, छोड़ो। अपना पाँव हटाओ मेरी किताब से फौरन। तुम्हें ये मेरा मजाक बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या हुआ, बोलो ना। क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ। तुमने जिस पर हाथ उठाया जानती हो ये कौन है? जिहान काराबे है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाँव हटाओ अपना। जाओ तुम लोग, चलो। किसी को भी इजाजत नहीं है बुली करने की। कहा ना, जाओ यहाँ से फौरन, जल्दी। छोड़ दो, जाने दो उस लड़की को। अमीरों के बिगड़े हुए बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं। क्या हो गया? मुक्का खाने के बाद क्या तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए? दोबारा लगाऊं क्या? चले जाओ यहाँ से। मैं उनका तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, आइंदा अगर मेरे पीछे आने की जरूरत की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और तुम जिस घराने से भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की बहुत मगरूर लग रही है। कौन ये? मैं इसको नहीं जानता। सुना था नई लड़की आई है कोई क्लास में, शायद वही है। पहले नहीं देखा मैंने इसे, या शायद मैंने गौर नहीं किया। तुम्हारे टाइप की है भी नहीं, किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती मुझे तो। अजीब है बहुत। ये कब आती है कब चली जाती है समझ ही नहीं आता। किसी से कोई बात भी नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, बोलिए। आपसे मुझे कुछ पूछना है। जी किस बारे में? आपका मरीज एडमिट है? असल में बात यह है, पर्सनल मैटर है कुछ। बेहतर होगा कि हम कहीं और चल के बात करें, प्लीज। वो डॉक्टर है ना जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो लोगों को जाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना के देती है। सॉरी मैडम, हम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन ये तो राज की बात है ना, हम भी तो अपनी जिंदगी डॉक्टर के हवाले करते हैं। कहीं हमारी डॉक्टर तो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा इसीलिए परेशान हूँ। देखे, यही है ना वो। मैडम मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। समझती हूँ समझती हूँ। ठीक है सिस्टर, थैंक यू सो मच। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी आपकी अमानत होती है ना, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जी जी, थैंक यू। जो समझना था समझ लिया। अच्छा है, अब मैं तुमसे लंबा चौड़ा हिसाब किताब लूंगी। हाँ, देखिए वो आ गए। बहरान, बहरान मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया। बेटा, जहान ने सब बता दिया। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब कैसे हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये भी। शुक्र है अल्लाह का, तुम सही सलामत घर वापस आ गए। अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी दे बेटा। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ बारान। वैसे दोबारा जिंदगी मिली है? कितनी बार मिली है? फालतू बातें मत करो, ये इन बातों का वक्त नहीं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये वापस कैसे आ गई? ये तो जिंदा है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र उस रब का। कदर आपा, इसे कमरे में ले जाइए, थक गई है बहुत। ठीक है बारान साहब। अरे बेटा, तुम तो जख्मी हो। कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बड़ी बात नहीं बेटा? हम तो उस दिन से मुसीबत में पड़े हैं जिस दिन से इस लड़की ने इस घर में कदम रखा है। मुसीबतों का पहाड़ है हर आने वाला नया दिन। दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं। कदर आपा, आप आकर इसे कमरे में ले जाइए, आराम चाहिए इसे। जी ठीक है बारान साहब। फरहान, गाड़ी में कुछ दवाएं पड़ी हैं, लेकर आ जाओ। ठीक है बारान साहब। आओ बेटा चलो। जहरीली नागिन, मेरे ही पोते को मेरा दुश्मन बना दिया। सुबह का सूरज ही देखना तुम्हें नसीब ना हो इंशाअल्लाह। कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है कि वो मरी ही नहीं? अब मेरा क्या होगा? अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या? और बरहान को बता दिया कि मैंने उसे किडनैप किया था, तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बरहान को पता होता तो वो कब का मेरे दरवाजे पर आ चुका होता। ठीक है दारिया, डरने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मुझे इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। उसने क्या देखा, क्या बोला, सब कुछ।
मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जगह को मिस करूंगी। जानती हो हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। दुआएं कर रहे थे कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। बारान साहब भी बहुत परेशान थे। देखो वही तुम्हें वापस लेकर आए। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं ये नहीं भूल सकती। आजाद साहिबा हक पर है। आज अगर उसे कुछ हो जाता। देखो बेटा उनकी बातें दिल पर मत लो। जाहिर है वो परेशान थी और क्या। बारान साहब उनके लाडले पोते जो हैं। मेरा मतलब मेरी वजह से शायद वो इन बातों का कोई फायदा नहीं। छोड़ दो बेटा, सब खत्म हो गया। खुदा ने तुम दोनों को फिर मिला दिया। अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अब तुम घर आ गई हो ना, तो बेहतर यही है कि इन बातों को छोड़ दो, तुम परेशान हो जाओगी। दिलान से कोई बात हुई आपकी? नहीं, मौका नहीं मिला। गाड़ी में सो गई थी वो, अब आराम करने गई है। ये किसका काम हो सकता है? किसकी इतनी जुर्रत, किसकी इतनी जुर्रत कि मेरी बीवी को अगवा करे? आप परेशान मत हो, जिसने भी ये किया है जल्द सामने आ जाएगा। उससे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वरना मैं नहीं जानता कि मैं कितने लोगों को आग में झोंक दूंगा। जल्दी ढूंढो उसे। बारान भाई, थोड़ा सुकून से। कैसे सुकून करूं मैं? अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती, सिर्फ एक लम्हा भी, तो शायद वो मर सकती थी। करीम, जिसने भी ये किया है उसे हिसाब देना होगा। जिसने भी ये घिनौना काम किया है, जिसने भी किया, उससे मैं एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा, जैसे उसने मेरी बीवी को तकलीफ पहुंचाई। वो जो बंदा है सूफी, वो भी तो हो सकता है इसके पीछे। मुझे उससे बात करनी है। सूफी से? लेकिन वो तो जेल में है। उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके आदमी तो होंगे ना बाहर। किसी ने उसे ऐसा करने को कहा हो। उसने पहले भी तो उसे मारने की कोशिश की है ना। ठीक है, तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। ढूंढो करीम, ढूंढो। तो इन्हें अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन किसी वक्त भी मालूम हो सकता है। एजे, गौर से सुनो। कैसी हो तुम दारिया? सब खैरियत है ना? अभी इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। एजे, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बरान दोबारा सूफी को कॉल करने वाला है। लेकिन क्यों? वो मामला तो खत्म हो गया था ना। मुझसे सवाल मत करो एजे। सूफी को कॉल करो जल्दी। उससे कहो कि अपना मुंह बंद रखे। वो जो चाहेगा मैं उसे दूंगी। ठीक है, मैं कह देती हूँ। जल्दी काम करो एजे, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी कॉल करो, अभी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों